आगे गए। आए चलते चलते पहुंचा माँ गंगा का तीर। माँ गंगा के तीर पे पहुंचे। वहां का जो राजा था, जंगली कोल भीलों का जो राजा था, उसने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, जयकार किए, राम को फलों से भोजन कराया, आनंद की जयकार करी। और उसके बाद में वो जंगल का राजा राम लक्ष्मण इत्यादि को लेकर गंगा तीर पर पहुंच गया। और जब गंगा तीर पर पहुंचे मेरी माताओं, तो क्या हुआ सुनो। वहां पे एक राम कहते हैं, चाचा जी सुमंत को, ऐसा है अब आप चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। बरे बस राम सुमंत्र पठाए, बरे बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप चली आए। जबरदस्ती सुमंत को भेज दिया। सुमंत कहते हैं मैं क्या मुख लेके जाऊंगा, खाली रथ, मेरा खाली रथ देख करके राजा जिंदा नहीं रहेगा, राजा मर जाएगा। जब राजा मेरे रथ को देखेगा कि सुमंत जैसा मंत्री, सुमंत जैसा ज्ञानी आदमी, ध्यानी आदमी खाली हाथ आ गया, इसके हाथ राम नहीं लगा, इसके पास राम नहीं आया, राजा मेरा खाली रथ देख के मर जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं। वही जमीन पर बैठ गए। राम ने कहा जाओ, जाना तो है ही, मेरे प्रण को ध्यान करो, मेरे प्रण का ख्याल करो, मेरे वचनों का ख्याल करो, राजा की वचन का ख्याल करो, उनके प्रण का ख्याल करो। आपको जाना ही चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। बरे बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप चली आए। सुमंत चल रहा है, रथ को हांका, घोड़ों ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे बिना राम के। देखो कैसा प्रेम है, लोग तो तड़प रहे हैं, बिना राम के हम कहीं नहीं जाएंगे, राम हमारा प्राण धन है। लेकिन पशु, उसको क्या अकल है, वो जो पशु है वो राम के घोड़े हैं, राम ने उनको कभी न लाया है, राम ने कभी उनकी मालिश करी है, राम ने कभी उनकी पीठ पे चढ़ के दौड़ लगाई है, राम ने कभी उनके संग में जंगल में दौड़ लगाई है। वो राम को पहचानते हैं, वो लखन को पहचानते हैं, वो बचपन से जानते हैं कि हमारा असली मालिक ये है जो हमको प्रेम से नहलाता था, सरयू के तीर पर भोजन करवाता था, दौड़ लगाता था, हंसता खेलता था, कभी गिरता कूदता था, और लखन लाल हमारी पूंछ में लटक जाता था। ये हमारे अपने। पशु भी जानता है कि अपना है या पराया है, प्रेम की भाषा को सारा संसार जानता है बिटिया। प्रेम और घृणा एक ऐसी चीज है कि पशु भी इसको
समझता है कि तुम मेरे को दुत्कार दु दु कि प्रेम से पुकार रहे हो। आखिर पशु के अंतर भी तो आत्मा है ना। भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं बैठा हूँ मनुष्य में मनुष्य बन करके। गीता के वचन है। मैं बैठा हूँ पेड़ में पेड़ बन करके, मैं बैठा हूँ पशुओं में पशु बन करके, मैं बैठा हूँ जड़ में जड़ बन करके। अहम आत्मा गुड़ाकेश, ईश्वर सर बभूता नाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर बभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या पशु के अंदर नारायण का अंश नहीं है? है। पशुओं ने वापस जाने से टांग खड़ी कर दी। सुमंत जी कहते हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं। मनाया उनको और घोड़ा लेकर के रथ लेकर के वापस आ गए। वापस चलने लगे। चलते 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 तमसा पार किया। लोगों ने पूछा कहाँ छोड़ा है, सब बताया। और प्रातःकाल का समय था। एक पीपल के पेड़ के नीचे सुमंत सुस्ताने लगा। गुरु जी कहते हैं बरे बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मां गंगा के तीर पे आ गए। लखनलाल कहते हैं भैया आज हम दोबारा गंगा के तीर पे आ गए। एक बार तब आए थे जब विश्वामित्र यज्ञ में गए थे। गुरु के हमको गंगा की महिमा सुनाई थी। ये गंगा हमारे पूर्वजों ने बहाई है। सगरो नाम दरा महात्मा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है गंगा के विषय में, सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामम सत्याग्रजे। जो सगर नाम का राजा था, उसने जब यज्ञ लगाया था, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उसको कपिल मुनि ने अपने देवताओं ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उसके 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते गए और कपिल मुनि की कोप से भस्म हो गए थे। उनको ढूंढने के लिए उनके पुत्र अंशुमान, असमंजस का पुत्र अंशुमान ढूंढने गया था पहाड़ों की ओर। पहाड़ों की ओर ढूंढते ढूंढते उसको गरुड़ देवता ने बताए थे कि तेरे 60,000 चाचाओं को कपिल मुनि के श्राप से राख हो गए हैं, अब वो ऐसे नहीं मिलेंगे। उनको पाने के लिए, उनकी सदगति के लिए, सब भूत हो गए 60,000 भूत, उनकी मुक्ति के लिए तेरे को गंगा बुलानी पड़ेगी। अंशुमान अंशुमान को जब संदेशा दिया कपिल मुनि ने कि बेटा बिना गंगा के तेरे चाचाओं का उद्धार नहीं होगा, तप कर तप कर। अंशुमान ने तपस्या करी, अपने पुत्र दिलीप को राजा बनाया और अंशुमान ने तपस्या करी, वहीं बर्फ में मर खप करके प्राण त्याग दिए।
उनके पुत्र दिलीप की बारी आई। वो भी उत्तराखंड हिमालय में गए और मर खप करके समाप्त हो गए। तीसरी पीढ़ी भगीरथ ने ये काम किया। भगीरथ की कोई औलाद नहीं थी। मंत्री के पुत्र को राजगद्दी दी और दंड कमंडलो लेकर चला तपस्या करने हिमालय पर्वत में। तो जहां पे पहाड़ों पे भागीरथ शिला है, जहां पे भगीरथ राजा ने गंगा को पहली बार धरती पे बुलाया था। मेरी माताओं, आज भी ध्यान रखो, आज भी सारे संसार में उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय अध्यात्म का ध्रुव बिंदु है, ध्रुव केंद्र है। तपस्या तो लोग बंबई में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी शांति उनको इधर उत्तराखंड में आके मिलती है वहां क्यों नहीं मिलती? कारण ये है, कारण एक ही है बिटिया कि इस सारे संसार में अध्यात्म का ध्रुव बिंदु